हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई नो आप लोगों को पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है गाइस। ऑफ कोर्स मेरा यूट्यूब चैनल, तभी तो मैं उसके ऊपर दिखाई दे रही हूँ और उसकी शुरुआत कर रही हूँ। बट मुझे बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत वक्त पहले से ये चीज सोच रखी थी कि मुझे एक चैनल बनाना है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैंने थोड़े से चेंजेस किए अपनी वीडियोस के अंदर। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको जो एंजल गाइडेंस देती हूँ, उस एंजल गाइडेंस के साथ साथ मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए फ्यूचर प्रिडिक्शन देकर जाऊं, एंड फिर आप लोग मुझे बताओगे कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन रिलेट हुई है कि नहीं हुई है। तो हमारे पास 12 जोडिएक साइन होते हैं। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो उनको आज पता चल जाएगा। हमारे पास 12 जोडिएक साइन होते हैं, मतलब 12 राशियां। सेम वे हमारे पास 12 प्लैनेट होते हैं, जिसमें से 9 की गिनती होती है। बाकी जो 4 प्लैनेट्स होते हैं वो शेडो प्लैनेट्स होते हैं, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता है। अब मैं प्लैनेट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्लैनेट का ही सारा रोल होता है। वो मैं धीरे धीरे अपनी सारी वीडियोस में बताना शुरू करूंगी और आपको वीडियोस पूरी देखनी है। मतलब इस वीडियो में पूरा नहीं बताऊंगी, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि क्या रोल होता है उसका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे, आने वाले 3 दिन का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं करूंगी, जो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं एंजल गाइडेंस देती हूँ। वो मैंने सोचा है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर ही रही हूँ और मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स भी हैं, मैं रीडिंग्स भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोसेज पे भी रीडिंग करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी रीडिंग्स दे रही हूँ लोगों को, मेरे पास अच्छे खासे ऑफलाइन क्लाइंट्स है, तो मैं आप लोगों के लिए ये क्यों ना करूँ। अब हम किसी एक जोडिएक साइन को कैसे चुनेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 12 जोडिएक साइन है, मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया। तो हम आज बारी है एरीज की। मैंने सोचा था कि मैं शफल करूंगी, कुछ रैंडम उठाऊंगी कि कोई एक रैंडम जोडिएक साइन के लिए मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन करके जाऊंगी 3 डेज की। लेकिन अब भी मेरे मुंह से एरीज निकला है, तो हम एरीज ही करेंगे। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। तो सबसे पहले हम फ्यूचर प्रेडिक्शन पे आते हैं। मैं अपने कार्ड्स उठा लेती हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज के लिए जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है फ्रॉम 17 अप्रैल टू 19 अप्रैल, हम वो बताएंगे आपको। ओके गाइस, ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। एरीज लोगों के लिए जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है आने वाले 3 दिन की, जो आप लोगों ने मुझे बतानी है रिलेट हुई है कि नहीं हुई है, तो वो थोड़ा सा अपसेट फील करेंगे। वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर अपने एम्बिशन के लिए, किसी सपने के लिए, किसी ड्रीम के लिए। वहां से उनको जो हताश वो हो रहे हैं, वो चीजें उनको आने वाले 3 दिन में महसूस होने वाली। फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, और डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपको एक होता है ना कि यार ऐसे कैसे नहीं हो रहा, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस देखोगे कि हाँ ये भी तो ऑप्शन है, मैं क्यों एक ही के पीछे लगा हुआ हूँ। एंड उसके बाद आप उसमें सक्सेसफुल होगे। तो जितने भी एरीज जोडिएक साइन के लोग हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिनको ये फ्यूचर प्रेडिक्शन रिलेट करेगी, वो लोग मुझे बताएंगे। और कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स तो ऑफ है, मेरा ईमेल एड्रेस है इसके अंदर, मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है इसके अंदर, मेरा एस्ट्रोसेज का एड्रेस है इसके अंदर। आप उन तीनों के थ्रू मुझे ये बात बता सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जो काम हम लोग करते हैं, जिस चीज के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस क्या होता है? एंजल गाइडेंस होता है, जो एंजल्स होते हैं वो हमारे को मैसेज देते हैं कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। यूनिवर्स का मैसेज हमारे पास लाके देते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि भगवान है, पूजा है, पाठ है, भगवान की आराधना है। यस, बिल्कुल है। पृथ्वी भी तो है, संसार भी तो है, भूमंडल भी तो है। उसी को तो इंग्लिश में यूनिवर्स और एंजल जैसी चीजें कहा जाता है। भगवान खुद आते हैं क्या मदद करने? भगवान हमेशा दूत भेजते हैं ना। ऐसे ही यूनिवर्स हमारे पास एंजल भेजता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मैंने रिसेंट अपनी शॉर्ट वीडियोस में बताया था, प्रकृति की चीजें, नियति की लिखी हुई चीजें भगवान भी नहीं बदल सकते। वो हमारे साथ हो सकते हैं, हमारा मोरल सपोर्ट बन के, लेकिन वो उसे बदल नहीं सकते हैं। तो हम आपको देते हैं यूनिवर्स से आया हुआ मैसेज। यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है, किन चीजों की आपने प्रिकॉशन लेनी है आने वाले उतने समय तक, जितने समय तक की ये वीडियो में बना रहे हैं। तो जो एंजल गाइडेंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, वो 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक की होगी। तो हम अपने पहले जोडिएक साइन एरीज के साथ शुरू करते हैं अपना पहला एंजल गाइडेंस। जोडिएक साइन एरीज के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि ऑलमोस्ट आपने रास्ता पार कर लिया है। आप किसी बात से दुखी हो, आप किसी बात से परेशान हो, आप किसी बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो, कहीं पे कुछ पैसा फंसा हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको मॉक कर रही है, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। उस सिचुएशन से आप ऑलमोस्ट बाहर आने वाले हो। एक छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन होने वाला है। कुछ चीजें आपने सोची हुई थी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, वो सारी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हो। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपने जब इतना धैर्य बना के रखा है, इतनी मेहनत की है सब चीजों से बाहर आने की, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो। उसके बाद सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा आपकी जिंदगी में।
ओके गाइस, तो हमारा अगला ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस के लिए जो हमारे लिए एंजल गाइडेंस है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस यूनिवर्स के पास से आई है, वो ये आई है कि ये जो आप इतने ज़्यादा हार्श हो रखे हो ना अपने साथ, कि भैया ये दुनिया तो बहुत खराब है, मैं कैसे बाहर निकलूँ, इतने सारे मल्टीपल थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया खराब नहीं है। इट इज़ आवर डिसीजंस, एब्सोल्युटली आवर डिसीजंस। इस वीडियो के साथ-साथ आप जब मेरी शॉर्ट वीडियो देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है स्टोरी आपको बहुत छोटी-सी लगे, उसमें बहुत क्रिस्प ना लगे, बट जो मुद्दा है उस स्टोरी का वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि भैया जो गलतियां हो रही हैं, जिस वजह से आप पीछे होते जा रहे हो, आगे आगे स्टेप नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके, वो आपके डिसीजंस हैं। अपने डिसीजंस पे एक बार दोबारा से विचार करिए और उसके बाद फैसले लेना शुरू करें। ओके गाइस, अगला ज़ोडिएक साइन है हमारा जेमिनी, जो मेरा खुद का जेमिनी ज़ोडिएक साइन है, और मुझे थोड़ा सा ऐसे मेरी हार्ट बीट। ज़ोडिएक साइन जेमिनी के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि भाई अब समय आ गया है। आपको जो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं बंधे हैं, हम कहीं फँसे हैं, हमारा कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है, हमने मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को जगल किया हुआ है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, पहले तो भैया एक प्रायोरिटी सेट करो। अगर इस दुनिया में आप चाहते हैं कुछ भी तरीके से आपकी मदद हो, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से हो, चाहे आपकी खुद की हो, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से हो, आपको पहले अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे कुछ मूवमेंट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं मल्टीपल प्रायोरिटीज रखने से कुछ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एंजल्स का आपको मैसेज ये है कि पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, और आपको जो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बंधे हुए हैं, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बढ़ रहा है, आप गलत सोच रहे हैं। सब कुछ बहुत सही डायरेक्शन में हो जाएगा जब आप अपने गोल्स को प्रिसाइजली उन पे काम करना शुरू करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक साथ बहुत सारी चीजें कर लेंगे, बीमार पड़ जाओगे, भाई नहीं कर पाओगे। मैं हूँ बीमार पिछले 1.5 महीने से। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैंसर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्क राशि। और ये जो एंजल गाइडेंस है, ये है 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक की। ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए जो हमारे पास एंजल गाइडेंस आई है, वो एंजल गाइडेंस ये है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो सारी चीजों को, चीजें बैलेंस हो भी रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप एक समय में बहुत अच्छा फैसला ले सकते हो, अपनी प्रायोरिटीज को उस हिसाब से 1 2 3 के काउंट में डाल सकते हो कि पहले ये करना है, 2 करना है, फिर तीसरा काम ये करना है। और एंजल्स आपको यही सलाह दे रहे हैं इस वक्त कि अपनी प्रायोरिटीज को सीक्वेंस में सेट कर लीजिए कि पहला काम आपको क्या करना है, दूसरा क्या। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, सूर्य देव आपके साथ है। आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो प्लीज डू मैनिफेस्ट। अगला हमारा जोडिएक साइन है लियो, इसको हम हिंदी में सिंह राशि बोलते हैं। जोडिएक साइन लियो के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान जी को। अपने आप को छोड़ दीजिए उनके ऊपर, अपनी परेशानियों को, अपनी परिस्थितियों को एक बार यूनिवर्स को देके छोड़ दीजिए। उन्हें कह दीजिए कि भैया आज से मैं और मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ आपका हुआ। अब आप मुझे जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूंगा। आप मेरे प्रभु हो। अगर मेरे साथ कुछ गलत कर भी दोगे तो आपको पूरा अधिकार है इस चीज का कि आप गलत कर सकते हो। आप मेरे साथ अच्छा करोगे तो भी आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये जो मैं, मेरे अंदर जो पंच तत्व हैं, ये सब आप ही के दिए हुए हैं। अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद देखिए मैजिक। उसके बाद देखिए आप मैजिक कैसे सब कुछ ठीक होता है आपकी जिंदगी में। अगला हमारा जोडिएक साइन है वर्गो, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। जोडिएक साइन, ओ हो, ये क्या कर रहे हो भाई, क्यों इतनी लड़ाई मड़ाई मार काट क्या चल रहा है ये सब कुछ। जोडिएक साइन वर्गो के लिए, जिनका हिंदी में राशि कन्या होता है, उनके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि आपकी वर्बल फाइट्स बहुत ज्यादा होने वाली है। अपनी जबान को थोड़ा सा संभाल के रखना है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के रखना है। किसी भी आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने वाले हो, किसी भी आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर प्रैक्टिकल ही मेंटल स्टेट में जाएं। इमोशनल मेंटल स्टेट में मत जाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है, इस आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट महसूस करने वाले हो। तो एंजल गाइडेंस मैंने आपको बता दी। एंजल गाइडेंस ये है कि आप किसी आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में जाएंगे तो आपने बहुत प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ जाना है वहां पर, ताकि आपको हर्ट ना हो, कोई आपके इमोशंस को हर्ट ना कर सके। अगला हमारा जोडिएक साइन है लीब्रा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुला राशि। जोडिएक साइन लीब्रा के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, जोडिएक साइन तुला के लिए, तुला राशि के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, आपने ना खुद को थोड़ा सा ऐसे बांध लिया है अपने विचारों के अंदर। आप अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अंदर ही अंदर खुद से बात कर रहे हो, अंदर ही अंदर खुद से सोल्यूशन निकाल रहे हो चीजों का। लेकिन वो ना एक
पॉइंट पे नहीं जा रहा है, जो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए किसी भी चीज़ का, आप उस पे नहीं पहुँच पा रहे हो। तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया थोड़ा-सा चिल करो, थोड़ा-सा रिलैक्स करो, समाधान हर चीज़ का है, लेकिन बारी-बारी से समाधान निकलता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक ही दिन में बैठ के सारा कुछ सुलझा लो। प्रायोरिटी सेट करो, पहले मुझे ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, और ऐसा करने से ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, इसको हम हिंदी में वृश्चिक राशि बोलते हैं। भाई स्कॉर्पियो राशि के जितने भी लोग हैं, जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, जितने भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, उनके लिए एंजल गाइडेंस ये है, जितने भी स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, उनके लिए एंजल गाइडेंस ये है कि भगवान चाहते हैं कि आप दर्शन के लिए आएँ। दूसरी बात ये है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है, किसी लड़ाई-झगड़े में फँसने वाले हो, उस लड़ाई-झगड़े से थोड़ा-सा नुकसान भी हो सकता है। तो एंजल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, पहली बात मेडिटेट करना है, मंदिर जाना है। और जभी भी मैं ये बोलती हूँ किसी से कि मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है घंटी बजाई जय श्री राम और वापस, नहीं। वहाँ जाइए, बैठिए, अपनी बात अपने इष्ट से कीजिए, उनकी आँखों में आँखें डालिए, उनसे उनके लिए अपने मन में प्यार, वो सब चीज़ें दिखाइए कि भगवान आप ही हो सब कुछ। दिखना चाहिए, वो इमोशंस बाहर आने चाहिए। उसके बाद वहाँ जाना सफल होता है। ये नहीं कि घंटी बजाई, जय श्री राम बोला और टक से वापस आ गए पंडित जी को राम-राम करके। तो जितने भी स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, जितने भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, जिनका हिंदी में वृश्चिक राशि बनता है, उनके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है कि अपने थॉट्स को सँभालिए, थोड़ी-सी दिक्कत आने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि मंदिर दर्शन करके आ जाइए। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनु राशि। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस के लिए, जिसको हिंदी में हम धनु राशि बोलते हैं, ये एंजल गाइडेंस आई है कि आपने जो खुद को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो खुद की प्रवृत्ति है ना, वो क्वीन की है। अब क्वीन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो एंजल गाइडेंस दे रही हूँ, ये सिर्फ फीमेल पर्सन के लिए जा रही है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट क्वीन की पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि राजा जो है वो प्रजा सँभाल रहा है। समझ रहे हो? राजा जो है वो प्रजा सँभाल रहा है और रानी जो है वो प्रजा समेत राजा को सँभाल रही है। आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो नेचर है, आपका जो कैलिबर है, वो ये सब चीज़ें सँभालने का है। तो आपने खुद को जो ओवरबर्डन करके अननेसेसरी परेशान किया हुआ है, आप समझने की कोशिश करो, यू कैन डू वंडर्स। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल्स, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर एक इंसान जिसका नेचर ऐसा है कि वो सिर्फ प्रजा नहीं, पूरा राजा, सैनिक, किचन, फलाना-ढिकाना सब सँभाल सकता है, तो आप समझ सकते हो कि आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हो। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए और हर एक परेशानी का समाधान आप खुद से निकाल सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। इनके लिए जो हमारे पास एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है, ये जो समय है ये जस्टिस का समय है। आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, आपको अगर किसी ने हर्ट किया है या जहाँ पर किसी सिचुएशन में, किसी लड़ाई में, किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर आपके इंटेंशंस प्योर थे, आपका मन बिल्कुल पाक साफ था, बट वहाँ से आपको वो आउटकम नहीं मिला, आपको लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर, वो सारी क्लैरिटीज़ अब आने वाले 3 दिन में बहुत अच्छे से हो सकती हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो करना है वो ये करना है कि अपने काम जो हैं करने वाले रोज़ के, जिसमें आपके ओन इनपुट्स जाते हैं, जिसमें आपकी ओन एनर्जी जाती है, जो किसी से लिंक्ड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं, होल एंड सोल आपके काम हैं, उन्हें लिख लीजिए। उन्हें लिख लीजिए और उसके बाद आप उनमें सक्सेस पा पाएँगे, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर जो एंजल्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो, ओवरबर्डन हो, अननेसेसरी का स्ट्रेस आपके अंदर है, सब कुछ घिचिर-पिचिर, हौच-पौच चल रहा है, कुछ भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्हें लिखिए, उसके बाद वो सॉल्व होंगी। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये सारी चीज़ें आप बहुत ईज़िली कर सकते हो। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, इसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, जिसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं, वो ये आई है कि यू नो आप जो सारे संसार को छोड़-छाड़ के आगे बढ़ गए हो नई शुरुआत करने के लिए, अपनी सोल का पर्पस जानने के लिए, अपने अपने ये चीज़ें जानने के लिए कि हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाना है, वो सब चीज़ों का जो रियलाइज़ेशन हो जाता है ना कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ,
वो समझने के लिए जो आप चल पड़े हो ना, ये आपने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है। ये जो आप अपने सोल का पर्पस ढूंढने के लिए चल पड़े हो ना, ये आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए हो अपनी नाव लेकर तूफान वाले समंदर से। बस उसको रस्सी से बांध के, उसको खूंटे से बांध के आपने पार करके तने पे आ जाना है। बस आप ऑलमोस्ट 99.99% अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो। थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर और बना के रखिए और उसके बाद आप अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम कंचन है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये कि मैंने आज जो एरीज जोडिएक साइन के लिए फ्यूचर प्रिडिक्शन दी है, मेरी वीडियोस को देखते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन हुई है ये आपको रिलेट करी है या नहीं करी है। अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आता है कि अगर नहीं भी करी है ना, तो भी मुझे बता दो कि रिलेट नहीं करी है। अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को एक और फ्यूचर प्रिडिक्शन लेकर जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी माची की वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।